जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सत्याल। नाजरीन, इस वक्त पीटीआई की पॉलिसीज को लेकर, पॉलिटिकल पॉलिसीज को लेकर गंडापुर ब्रदर्स और इमरान रियाज खान साहब के बीच एक बड़ी फाइट स्टार्ट हो चुकी है। और इस फाइट का जो आगाज़ हुआ है वो तो हुआ है इस क्लिप से जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। और इसकी जो सीरियस नोयत है वो इस क्लिप के बाद मैं आपसे शेयर करता हूं कि अब जो मामलात हैं वो काफ़ी संजीदा हो चुके हैं। आप पहले ये क्लिप देख। अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो जाएगी। जिस वक्त इमरान खान साहब बाहर आएंगे वो सबसे पहले अली अमीन गंडापुर को पार्टी से भी फारिग कर देंगे और वजारत आला से भी फारिग कर देंगे। जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के बयानिए को सपोर्ट करने वाले लोग हैं या दानिशवर हैं, वो सारे अली अमीन गंडापुर साहब पे क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। गंडापुर साहब ने जो एक तहरीक का मोमेंटम है ना, उसको बार बार तोड़ा है। कभी वो पहाड़ियां क्रॉस कर लेते हैं। भाई वजीर आला है आप एक वजीर आला हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, आपको गिरफ्तार करने पुलिस वाला है, उसकी क्या जरूरत है निकल के उसको चपेड़ मारे आप। इस क्लिप के बाद एक तूफान सा बरपा है और अब जवाब देना शुरू किया है गंडापुर ब्रदर्स ने। फैसल अमीन साहब कहते हैं कि इमरान रियाज खान साहब, आपकी जो ख्वाहिश है वो पीटीआई के दुश्मनों से मिलती जुलती है। फिर वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने जो है 9 मई के बाद अब तक पीटीआई के वर्कर्स की माली मदद की है। साथ वो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है मदद की है। अब फिर बारी आती है इमरान रियाज खान साहब की। वो कहते हैं कि फैसल साहब, तनकीद बर्दाश्त कीजिए, आप सबको जो है कंप्रोमाइज समझते हैं। इस तरह का ही उनका मतलब था कि आपको सब कंप्रोमाइज लोग नहीं मिलेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि आप जब इल्ज़ामात लगाते हैं तो ये याद रखिए कि आप वाहिद आदमी नहीं हैं जो इमरान रियाज खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फिर वो 26 नवंबर वाले वाक़े की बात करते हैं कि कारकुनों के साथ क्या हुआ। और साथ साथ वो कहते हैं कि आपका नाम जो है ECL में क्यों नहीं है, इस पे भी सवाल तो बनता है। इस ट्वीट के ऊपर जो है अली अमीन के जो भाई हैं फैसल अमीन, वो चिराग हुए हैं। और जो इल्ज़ामात इसके बाद उन्होंने लगाए हैं वो काफ़ी सीरियस नोयत के हैं, काफ़ी संजीदा नोयत की बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा जी कि आपका जो मसला है अली अमीन से वो तो उस दिन से शुरू हुआ था जब आप 5 अक्टूबर के बाद अली अमीन को मिलने आए थे और आपने अली अमीन को बोला था कि यही मौका था, आपने पुलिस और रेंजर के ऊपर गोली क्यों नहीं चलाई। ये जो लाइनें हैं ये इस सारे मैटर का क्रक्स हैं। इन लाइनों के ऊपर अब सोशल मीडिया भी खेलेगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी खेलेगा और अब गद्दारी के फतवे फिर से बांटे जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने आपसे कहा था कि आपका कोई ज़ाती बदला है तो वो आप लें जिस तरह से भी लेना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा। मैं इमरान खान साहब के मशवरों के तहत चलूँगा, तहरीक को जो है सियासी तहरीक को लीड करूँगा। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं किसी पे गोलियां बरसा के या फिर लाशें गिरा के नहीं चलूँगा। तो फिर वो कहते हैं कि इसके बाद आपने और अली अमीन गंडापुर साहब ने एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहा, बल्कि वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आपका और मेरा खुदा हाफिज़। और फिर कुछ मुकदमात हैं जिनके हवाले से फैसल अमीन साहब जो हैं अब वो तफसीलात भी बयान करते हैं और साथ साथ सेल्फ क्लैरिफिकेशन भी देते हैं कि उनका नाम ECL में क्यों नहीं है। तो ये जो मामला है ये काफ़ी संजीदा नोयत का है। और देखें, अगर आप उस क्लिप को देखें या उस वीलॉग को देखें तो उसमें कहीं भी इमरान रियाज खान साहब ने ज़ाती राय नहीं दी कि अली अमीन गंडापुर की छुट्टी होने वाली है। बल्कि उन्होंने कहा कि लोग इस तरह से कह रहे हैं और ये मामला अब इतना संजीदा हो गया है कि जो टॉप लीडरशिप है इस वक्त KPK में और वैसे भी PTI की, तो इन चीज़ों को वो इतना संजीदा लेना शुरू हो गई है कि एक ऐसा बंदा कि जो शुरू से अब तक इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता है, उसने एक कीमत चुकाई है। 3-4 माह जो है वो एक ऐसी जगह पे रहा है जहाँ पे पूरी दुनिया को ही पता नहीं था कि वो किधर गया है, जिंदा है या मर गया है। और अब ये हालत है कि PTI की जो सीनियर लीडरशिप है
अब उसी को ही जवाब देना शुरू हो गई है और इस नौबत पे मामला आ गए हैं। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब तक जब ये बात पहुंचती है तो वो इस मामले को लेकर किस तरह की इंस्ट्रक्शन देते हैं। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट कीजिए और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफिज।